बिहार में सम्राट सरकार बनने के बाद शुक्रवार को पटना से शिवहर जाने के क्रम में नगर परिषद कांटी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो चुका है। आने वाले समय में राज्य में शिक्षा के प्रति लोगों में व्यापक जागरूकता देखने को मिलेगी। उन्होंने कांटी विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों को लेकर कहा कि जल्द ही समय निर्धारित कर यहां भी शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथा आवश्यक सुधार के लिए पहल की जाएगी। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, नगर मंडल अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, महामंत्री सम्राट कुमार, वार्ड पार्षद संतोष पासवान, राम कुमार उर्फ मोनू, मुन्ना कुमार, रामनाथ गुप्ता, राममोहन पासवान, शिवालक राम सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नहीं, बिहार में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है और हम लोग करेंगे और ये अवसर है हमारे लिए। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है और हमारा मंत्रालय बिहार के एक एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बने, इसके लिए हम काम करेंगे और काम हमने शुरू कर दिया। बुनियादी कुछ जो जरूरत है उसको किस प्रकार बदलना है, क्या कुछ देखना है? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार पिछले 20-21 वर्षों से इस क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय काम हमारी सरकार ने किया है और अब उसको और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो जो हमारे पास संसाधन है उसके माध्यम से हम बुनियादी ढांचों में परिवर्तन लाएंगे, विकसित करेंगे और साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए सरकार के बजट के अलावे हम CSR, सामाजिक दायित्व, इन सब चीज़ों का अब उसमें सहयोग लेके इसको आगे बढ़ाएं। प्रखंड में जो विद्यालय की डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी है वो सरकार ने तय कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा होने वाला है। सेम जिला वाला जो महिला लोग का ट्रांसफर उसका अभी तक बहुत जल्दी उसकी नीति बना करके और अनाउंस करेंगे। अरे ये तो सौभाग्य है कांटी के लिए कि नए शिक्षा मंत्री के रूप में पहली मर्तबा कांटी में शिक्षा मंत्री इतना समय दिए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास करेंगे। और जो भी हमारे पार्षद लोगों ने भी, मोनू जी हैं, इन्होंने दिया है एक विद्यालय का जो जर्जर स्थिति है, वाकई जर्जर स्थिति है और उसको आने वाले समय में हो सकता है कि 21 तारीख को फुल का कार्यक्रम बनेगा मुजफ्फरपुर का, तो उसमें आकर के और जो भी है, चाहे वो हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, जो जर्जर स्थिति है, जो आधारभूत संरचना की जहाँ ज़रूरत है उनको पूरा करने का उन्होंने आश्वस्त किया है। और कुछ शिक्षक भी हैं जिनका काफ़ी दूर दूर तक जो है कि ट्रांसफर बड़ी परेशानी होती है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में हम एक शिक्षा नीति बना करके सब लोगों का मैंने एक अच्छे विकास का। अभी NTPC हम IB में थे, सर्किट हाउस में, तो वहाँ NTPC के लोग गए थे, उनको उन्होंने हरकाया और बोला है कि जो उनका फंडिंग है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो करना है उस CSR का, उस फंडिंग को जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, समझे कि नहीं, उनसे राय विचार लेकर के स्कूल को डेवलप करने का प्रयास करिए। आने वाले समय में NTPC के लोगों के साथ भी उनको बैठना है। एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे मंत्री होने। देखिए, एक्चुअली है शिक्षा मंत्री क्या है, वो जमीनी कार्यकर्ता है। उन्होंने जमीन से उठ करके आज शिक्षा मंत्री के रूप में एक मंत्री हैं बिहार सरकार के, इसलिए उनको पूरी संरचना नीचे से ऊपर तक का पूरा जानकारी है। कार्यकर्ताओं का जो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि खुद कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जानते हैं। अब वो कथी करने वाले हैं? नहीं, झाड़ फूक करने वाले, वो कथी करने वाले हैं? देखिए, किसी दूसरे पर कमेंट करने से अच्छा है जहाँ विकास हो रहा है उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। ये कमेंट करना लोग बंद कर दे। विपक्षों से मेरा कल भी आग्रह था और आज भी आग्रह है कि जहाँ विकास की बात होती है वहाँ सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि कमेंटबाजी करना चाहिए। आने वाला समय में शिक्षा बिहार में बिल्कुल एकदम बदलेगा और दिखेगा, एकदम नया शिक्षा नीति दिखेगा। दरअसल था क्या कि बिहार के जो नव माननीय मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता होता है, मंत्री उनका दायित्व मिला है, संगठन से सरकार में गए हैं। ऐसे में जो पुराने भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं वो दायित्व के मद में चूर नहीं होते हैं, वो अंतर मन से हमेशा कार्यकर्ता ही रहते हैं और एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का सम्मान करता है।
यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। क्या कुछ उम्मीद लग रही है मंत्रियों की, नया जिम्मेदारी उनको मिली है, क्या हुआ कि मांग भी यहाँ पे रखा गया है? आप सभी के सामने माननीय मंत्री महोदय मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि अगली बार वे 2 घंटा के लिए आएंगे, और निश्चित रूप से अगली बार जब 2 घंटे के लिए वे हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे, तो हम सभी कार्यकर्ता जो भारत माता की जय और राष्ट्र के उदय के लिए दिन प्रतिदिन 365 दिन 24 घंटे तत्पर रहते हैं, निश्चित रूप से इस बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो उसकी चिंता करेंगे, और उसका रोड मैप जो हम सभी कार्यकर्ताओं के मन में होगा हम रखेंगे। और आशा भी करते हैं कि कांटी का क्षेत्र खास करके हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ शिक्षा व्यवस्था में जो भी अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। अब इस नए सरकार के गठन में ये दायित्व मिलने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का कांटी नगर मंडल के में आज उन्होंने 10 मिनट का समय दिया, सभी कार्यकर्ताओं से परिचय बात उन्होंने किया है। उनको शिवहर जाना था, कार्यक्रम में देरी हो रही थी, इसलिए कांटी नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत किए हैं। और वो भी एक जमीन से उठ के कार्यकर्ता से आज विधायक है, और विधायक से मंत्री का दायित्व उनको मिला है, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए वो कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मान देना चाहिए, कैसे कार्यकर्ता का क्या दुख होता है वो जानते हैं, इसलिए वो गाड़ी से उतर के 5 मिनट यहाँ 10 मिनट रुक के सभी कार्यकर्ताओं से मिले हैं। और एनडीए सरकार में शिक्षा के पिछले एनडीए सरकार में शिक्षा का मूल्य विकास हुआ है, उसको और शिक्षा के गति को अच्छी ऊंचाई पर ले जाने का काम माननीय मिथिलेश तिवारी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कांटी नगर परिषद में माननीय मंत्री जी आए थे, और हमने इस पत्र के माध्यम से हमारे जो वार्ड क्षेत्र में विद्यालय है जो काफ़ी दिनों से जर्जर स्थिति में है, और हमने इस पत्र के माध्यम से मंत्री जी को दिया है, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द कराया जाएगा। मंत्री जी को कहना पड़ रहा है, मतलब आप लोग तो भाजपा जी, हम जब से बने 3 साल आज हुआ, 3 साल से हम लोग लेटर ही दे रहे हैं जिला अधिकारी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आज मंत्री जी भाग्य से आ गए हैं, तो हमने लेटर देने का काम किया है, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द इसका कार्य किया जाएगा। विद्यालय में बहुत जर्जर स्थिति है, एक भवन में पढ़ाई हो रहा है, और बारिश आती है तो विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांटी तिवारी टोला, और आज से नहीं है, विगत 10 साल 15 साल से स्थिति उसका बद से बदतर है। मतलब कब भवन गिर जाए इसका कोई ठीक नहीं है, कब भवन ये गिर जाए। आप लोग अपने स्तर से सभी जगह विभागीय जी, मैंने अपने स्तर से सभी जगह दे दिया है। माननीय विधायक जी भी बोले थे कि इसको जल्द से करवाया जाएगा, और हमने अपनी सभी जगह दिया है, लेकिन कोई भी पदाधिकारी इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज माननीय मंत्री जी आए थे, और हम लेटर के माध्यम से उनको क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद लग रही है कि हो जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव, और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव, और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।